अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इसराइल ने गज़ा और फ़िलिस्तीन को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। वैसे तो यह ऐलान इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 8 अगस्त को ही कर दिया था, लेकिन आज इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने फ़िलिस्तीन के पूरे बचे हुए इलाके, जिसमें अभी तक इसराइल कब्जा नहीं कर पाया है, जिसमें गज़ा, वेस्ट बैंक, जीतून और अल-अक्सा मस्जिद के आसपास के दायरे का सभी इलाका, जो अभी तक इसराइल के कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर था। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने ऐलान कर दिया है कि इन सभी क्षेत्रों पर इसराइल अपने 1,30,000 रिजर्व सैनिकों को लगाने जा रहा है। इसराइल के रक्षा मंत्री काट्ज का यह बयान पूरी तरह से फिलिस्तीन राज्य की पूरी दुनिया की तरफ से किए जा रहे मांग को खत्म करने जैसा है। 8 अगस्त को जब से इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पूरे गजा पर कब्जा करने का ऐलान किया है, उसके बाद से ही इसराइल की सेना गजा पर भीषण हमले कर रही है, जिसमें अब गजा में मरने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं और गजा के लोगों के पास इस वक्त कहीं और जाने का कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है, क्योंकि इसराइल की सेना ने गजा को तीनों तरफ से घेरा हुआ है और बचे हुए एक तरफ मिस्र का बॉर्डर है, जिसे मिस्र ने इसराइल के डर से पूरी तरह से सील कर दिया है। इस वक्त गजा के लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इसके बावजूद भी इसराइल की सेना गजा पर पूरे कब्जे के ऐलान के बाद गजा के लोगों पर कोई भी रहम नहीं कर रहा है और उन पर लगातार टैंक, गोले, बंदूक, ड्रोन और फाइटर जेट से हमले कर रहा है। और इजरायली सेना गजा के निहत्थे लोगों पर हमले करके खुद को शेर समझ रहे हैं। काश कि एक ऐसा वक्त भी आता जब इन यहूदियों का मुकाबला तालिबान जैसे देश से भी होता, तब इन्हें पता चलता कि असली शेर कौन है। वहीं अभी गजा में इसराइल की सेना ने अपने हमलों को 4 गुना बढ़ा दिया है। इसके बावजूद भी इसराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने 1,30,000 रिजर्व सैनिकों को इन क्षेत्रों में तैनात करने का ऐलान कर दिया है। इसराइल के रक्षा मंत्री का यह कदम सीधे तौर पर यह बता रहा है कि अब इसराइल गजा, वेस्ट बैंक और अल-अक्सा मस्जिद के आसपास के सभी दायरों को, जहां पर मुसलमानों की आबादी मेजोरिटी में है, वहां पर इसराइल बड़े कत्लेआम की तैयारी कर रहा है। और पूरे फिलिस्तीन में जहां जहां पर इसराइल का कंट्रोल नहीं था, अब इसराइल उन सभी क्षेत्रों पर अपना कंट्रोल लेने जा रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज का यह फाइनल आदेश कहीं न कहीं पूरे फिलिस्तीन से मुसलमानों का सफाया करने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इसराइल 1,30,000 एक्स्ट्रा रिजर्व सैनिकों को इन इलाकों में लगाने जा रहा है, इससे इसराइल की यह रिजर्व सेना महज कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के अंदर इन सभी क्षेत्रों को मुस्लिम मेजोरिटी आबादी से पूरी तरह से खत्म कर देगा। और इसराइल ने अपने इस प्लान को अमल में लाना शुरू कर दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने ऐलान किया है कि 2 सितंबर को इसराइल की 40 से 50,000 की रिजर्व सेना इन क्षेत्रों पर तैनात कर दिए जाएंगे और यह इसराइल के तरफ से तैनात किए गए रिजर्व सैनिकों का पहला किस्त होगा। और इसके बाद धीरे धीरे करके और भी सैनिकों को उन इलाकों में लगाया जाएगा जहां पर इसराइल अपना कब्जा पूरी तरह से पुख्ता करना चाहता है। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज के इस ऐलान के बाद जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसराइल के इस फैसले का भारी विरोध किया गया है। दोनों देशों ने इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि इसराइल का यह कदम पूरी दुनिया में त्रासदी ला सकता है, क्योंकि अभी तक इसराइल ने अपने हमलों में गजा में 70,000 लोगों की जान ले चुका है और इस वक्त पूरे गजा में भूखमरी और प्यास से भयावह हालात हैं। गजा के लोगों की ऐसे ऐसे वीडियोज और फोटोज आ रहे हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया के लोगों की आंखों में आंसू आ जा रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग हों जिनके दिल पत्थर के हों, या फिर वो लोग जो मुसलमानों से नफरत करते हैं और मुसलमानों से इस कदर नफरत करते हैं कि उन सबको गजा के इस हालात को देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और उनके दिल मुसलमानों के लिए पूरी तरह से पत्थर हो चुके हैं। उनके अलावा गजा के लोगों के लिए पूरी दुनिया इस वक्त दुखी है। यहूदियों के अलावा और जो लोग गजा के हालात पर खुश हैं और गजा में मारे जा रहे लोगों का मजाक बना रहे हैं, उनके बारे में तो आप भी बखूबी जानते होंगे कि वो कौन लोग हैं। और बहुत जल्द एक वक्त ऐसा भी आने वाला है जिसमें ये लोग अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होंगे, लेकिन उस वक्त गजा के लिए इनकी हमदर्दी का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग किसी के खराब वक्त में उसके साथ खड़े नहीं होते हैं, उससे बाद में क्या ही उम्मीद की जा सकती है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ ये आप समझते होंगे। वहीं रोज की तरह गजा में 24 घंटे के अंदर इसराइल के हमलों में 56 लोगों की जान चली गई है और गजा के इन्हीं इलाकों में 18 लोग भूख से मारे गए हैं। इस बात की जानकारी गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने
अल जजीरा के न्यूज़ चैनल पर बात करते हुए बताया है, जिसमें अब हर रोज ही गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अल जजीरा को 24 घंटे के अंदर मारे जाने वाले लोगों की रिपोर्ट दी जाती है, क्योंकि अब इसराइल के तरफ से हमलों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और अब उससे भी तेज़ी से गजा में भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसराइल का प्लान 1 गजा में फ़िलिस्तीन के लोगों को इजरायली सेना द्वारा मारना था, लेकिन बाद में इसराइल ने गजा के लोगों को भूख से मारने के अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद से उसने पूरे गजा में 6 महीने से पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया था और इसराइल जानता था कि गजा के लोगों के पास कम से कम 1 महीना या 2 महीने का ही राशन बचा है और इसके बाद गजा के लोग अपने आप भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। और अब इसराइल का यह प्लान भी पूरी तरह से काम कर रहा है और अब हर रोज गजा में 20 से 50 लोग भूख से मारे जा रहे हैं। वहीं इंटरनेशनल संस्था यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि हर रोज गजा में 28 बच्चों की मौत हो रही है और अब तक गजा में 18,000 से ज़्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं, जिसका ऑफिशियल रिकॉर्ड भी इस संस्था ने जारी किया है। लेकिन यह तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिसमें यह दर्ज है कि इतने बच्चे अभी तक गजा में मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो बच्चे गजा में इजरायली हमलों में मारे गए हैं और जिनकी लाशें अभी तक रिकवर नहीं हुई है या जो लापता हैं, जो अभी तक मिले नहीं हैं, उनकी संख्या भी लगभग 20,000 है और उन्हें भी अगर यूनिसेफ की इस रिपोर्ट में जोड़ दिया जाए तो लगभग गजा में मारे जाने वाले बच्चों की संख्या 38 से 40,000 हो जाएगी। यह सिर्फ गजा में मारे जाने वाले बच्चों की संख्या है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से इजराइल गजा में तबाही मचा रहा है। गजा में मारे गए इतने लोगों के बावजूद अभी तक पूरी दुनिया और ख़ास तौर से अरब देश अभी तक पूरी तरह से खामोश है और इस वक्त तो अरब देशों की हालत और ख़राब है। इस वक्त मिस्र और जॉर्डन काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल बनाने का ऐलान किया है। तब से अरब देशों में खौफ का माहौल है। यही अरब देश जिसमें सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे देश हैं, यह अभी 4 दिन पहले हमास की बुराई और निंदा कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर हमास अपने हथियार को डाल दे तो इजराइल अपने हमले को गजा में पूरी तरह से बंद कर देगा। लेकिन 2-3 दिन पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जब से ग्रेटर इजराइल की बातें करना शुरू किया है और ग्रेटर इजराइल का नक्शा जारी कर दिया है, तब से अरब देशों की हवा ख़राब है, क्योंकि इजराइल के इस ग्रेटर इजराइल के नक्शे में अरब के लगभग सभी मुस्लिम देश शामिल हैं और नेतन्याहू ने यह ऐलान किया है कि वह ग्रेटर इजराइल को बनाने के लिए बाकी जगहों को जब तक इजराइल में शामिल न कर ले वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा। जिसके बाद अरब देशों को अब यह समझ में आ रहा है कि हमास जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहा था वह अपने देश को बचाने और सेल्फ डिफेंस में ऐसा कर रहा था। नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल के ऐलान के बाद अरब देशों के बद्दू और अरब देशों के कई बड़े बड़े संगठनों ने भी इजराइल के खिलाफ अब जंग की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। इस बात का ऐलान अरब के संगठनों ने खुद सामने आकर किया है और वहीं अरब के देश सऊदी अरब, कतर, कुवैत, दुबई जो हमास को कह रहे थे कि वह अपने हथियार डाल दे और बंदूक के दम पर गजा में आतंक न फैलाए, अब इन अरब देशों को समझ में आ रहा है कि वह हमास की गलती नहीं थी कि वह इजराइल से लड़ रहा था, क्योंकि वह अपने देश को और खुद को बचाने के लिए लड़ रहा था। और अब आने वाले वक्त में अरब देशों को भी आप खुद को ऐसे बचाते हुए देखेंगे। जब इजराइल अरब देशों पर हमला करेगा तब अरब देश के बद्दू और अरब के संगठन इजराइल से इसी तरह से जंग करेगा, जिस तरह से आज हमास अपने देश और वजूद को बचाने के लिए इजराइल से लड़ रहा है। वहीं गजा के पड़ोस में जीतून इलाके से एक खबर आ रही है, जहां पर अल-कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली सेना से हो रहे आमने सामने के मुठभेड़ के दौरान इजराइल के 2 मेरकावा टैंकों को आरपीजी के हमले से उड़ा दिया है, जिसमें अभी 5 इजरायली सैनिकों के हलाक होने की खबर आ रही है। आपको बता दें कि गजा से सटे यह जीतून इलाका वही है जहां पर अभी तक अल-कस्साम ब्रिगेड या हमास नहीं था और पूरे जीतून इलाके से अभी तक इजराइल पर एक भी हमला नहीं किया गया था। लेकिन इजरायली सेना ने 12 अगस्त के बाद से गजा पर हमला करने के दौरान अब गजा के पड़ोस जीतून इलाके में भी हमला करना शुरू कर दिया था, जहां पर इजरायली सेना ने 12 अगस्त से लेकर अब तक पूरे जीतून इलाके में 400 घरों को अपने हवाई हमले में पूरी तरह से शहीद कर दिया है। लेकिन एक बैग इजराइल की तरफ से किए गए जीतून इलाके में हमले के बाद जीतून इलाके में काफ़ी लोग मारे गए हैं और 12 अगस्त से लेकर अब तक जीतून इलाके से 90,000 लोग अपनी जानों को बचाकर गजा की तरफ भाग गए हैं।
वहीं अब जिस जीतून इलाके में हमास और अल-कस्साम ब्रिगेड का नामो निशान तक नहीं था, इजरायली हमलों के बाद अब वहां पर भी हमास और अल-कस्साम ब्रिगेड ने इजराइल से बदला लेने के लिए हमले करना शुरू कर दिया है, जिससे आज जीतून इलाके में अल-कस्साम ब्रिगेड के हमले में 5 इजरायली सैनिक मारे गए हैं और 14 इजरायली सैनिक घायल बताए जा रहे हैं, जिसे अल-कस्साम ब्रिगेड ने कैद कर लिया है। अगर इस वक्त पूरे गजा में हमास और अल-कस्साम ब्रिगेड जैसे संगठन नहीं होते तो इजराइल इस वक्त पूरे गजा को खत्म कर चुका होता, क्योंकि इजराइल इस वक्त हमास और अल-कस्साम ब्रिगेड के खौफ से गजा में पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पा रहा है।